नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी का 8वां पाठ शुरू करने वाले हैं। ये आपकी एक कविता है जिसका नाम है तितली और कली। तितली एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसके बहुत सुंदर और रंग बिरंगे पंख होते हैं। और कली आप जानते हैं फूल खिलने से पहले, फूल का जो आरंभिक शुरुआती रूप होता है, जब तक उसकी पंखुड़ियाँ खुली नहीं होती उसे हम कली कहते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद हम पाठ को शुरू करेंगे। देखिए कितनी सुंदर, कितनी अलग अलग रंगों की, और पंखों का डिज़ाइन भी कितना अलग है। इसको अगर आप देखेंगे, इसके पंख इनके 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 कितने अलग अलग तरीक़ों के हैं। ये हैं तितली, और आप जानते हैं फूलों पर बैठती हैं, उनसे रस लेती है। और ये है कली। देखिए ये कली जब खिलती है, इसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग होती है, इसके बाद ही फूल बनता है। ये देखिए गुलाब की कली है, ये खिलेगी ऐसे, पंखुड़ियाँ दूर दूर होंगी, फैल जाएंगी, तो उसके बाद ऐसा फूल बनेगा। ठीक है, पहले ऐसी होगी पंखुड़ी, फिर ऐसी, फिर ऐसा, ऐसा, और फाइनली ये पूरा फ्लावर बनेगा आपका। तो इसी के साथ पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। पाठ में, कविता में जो कुछ एक नए शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताया जाएगा, फिर पठन होगा, पढ़ेंगे, और आखिर में जो पाठ के पीछे एनसीईआरटी में आपको प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको बताए जाएंगे, मतलब प्रश्न उत्तर करेंगे हम। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है संग। संग मतलब होता है साथ में। मेरे संग विद्यालय चलो मतलब मेरे साथ चलो। महक, महक हम बोलते हैं खुशबू को, जो बहुत अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है आपको, उसे महक कहा जाता है। छिटक कर मतलब दूर दूर होकर, जैसे कि पंखुड़ियाँ अभी एक साथ है, वो छिटक कर दूर दूर होकर क्या बनती हैं, कली से फूल बनती है। रंगीली मतलब बहुत सारे रंगों वाली। ओके, तो ये आपके नए शब्द हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसी के साथ ही हम कविता शुरू करते हैं। पाठ 8, तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। एक छोटे से प्लांट के पौधे की हरी हरी डाल पर एक सुंदर, नन्ही मतलब होता है छोटी, एक छोटी सी सुंदर सी एक कली लगी हुई थी। कली मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो तितली उससे आकर बोली, आकर उससे कहती है कि तुम बहुत भली लगती हो। भली मतलब अच्छी, कि कली बहन तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो, लेकिन अब तुम जाग जाओ और अपनी आंखें खोल लो और हमारे संग खेलो, और आकर हम सबके साथ में खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, जब तुम खिलोगी, आंखें खोलोगी, आंखें खोलो मतलब खुल जाओ, फूल बन जाओ। जब तुम अपनी आंखें खोलोगी, फूल बनोगी, तो तुम्हारी महक जो है वो फैल जाएगी। महके सारी गली गली, और सारी गली जो है वो महकने लगेगी खुशबू से। तो तितली कह रही है कली को कि तुम बहुत भली लगती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये है कली, देखिए अभी। अब तुम आंखें खोलो, अपनी जो पंखुड़ियाँ हैं इन्हें खोल दो, जिससे कि तुम्हारी क्या हो जाए, महक गली गली में फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली। कली भी जो है वो छिटक जाती है, उसकी पंखुड़ियाँ दूर दूर हो जाती है और खिल जाती है बिल्कुल रंगीली। ये देखिए ऐसे रंग बिरंगे, क्योंकि उसकी पंखुड़ियाँ हैं। तुरंत खेल की सुनकर बात। तुरंत मतलब एकदम, जैसे ही कली ने सुना कि तितली उसे खेलने के लिए बुला रही है, खेल की बात उसने सुनी, तो वो एकदम से छिटक जाती है, रंगीला फूल बन जाती है। साथ हवा के लगी भागने, और हवा के साथ इधर उधर भागने लगती है। हवा जब तेज चलती है, आपने देखा होगा, फूल इधर उधर डोलता है। तितली छूने उसे चली, और तितली भी जिधर फूल जाता है उधर ही वो उड़ के जाती है, और तितली भी उसको छूने के लिए चलती है। तो आखिर में कली जो है वो खिल जाती है जैसे ही वो खेल की बात सुनती है। यह आपकी कविता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली,
तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। उम्मीद है कविता आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप इसे याद भी कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है आपका, तितली कली के पास क्यों गई थी? तो हमने कविता में देखा कि तितली कली के पास गई थी उसे जगाने और फिर उसके साथ खेलने के लिए। वो कहती है ना कि अब जाग जाओ, आंखें खोल लो और हमारे संग खेलो। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है, तितली कली को जगाकर, उठाकर मतलब नींद से उठाकर, क्योंकि वो सो रही थी, जगाकर उसके साथ खेलने गई थी। ठीक है, उत्तर 1। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? हमने देखा कि कली जो है हवा के साथ भागने लगती है और तितली उसको पकड़ने चलती है। जब कोई भागता है और दूसरा उसे पकड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा खेल होता है? पकड़म पकड़ाई। तो आप लिखेंगे तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तीसरा प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो जैसे ही तितली ने खेल की बात कही, ये सुनकर कली खुश हो जाती है और तुरंत खिल जाती है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, तितली के खेल की बात कहने पर, तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। ठीक है, ये आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। इनको आप याद भी कर लीजिए, एक प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि क्या क्या करने गई थी तितली कली के पास? तितली कली को जगाकर उसके साथ खेलने गई थी। कौन सा खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। और क्या सुनकर वो क्या कहने पर खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं अब हम। अंदाज़ा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? तो हमने देखा जब गई तितली कली के पास तो कली सो रही थी, वो उसको जगाने गई थी। मतलब कौन सा टाइम हुआ होगा? सुबह का समय हुआ होगा। तुमने कैसे ये अंदाज़ा लगाया? क्योंकि उस समय कली सो रही थी। अगला टॉपिक है आपका दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। महके सारी गली गली, है ना, मतलब सारी गलियां महक जाए। नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाना है। घड़ी घड़ी मतलब हर घड़ी, हर समय। जगह जगह मतलब हर जगह। घर घर मतलब हर घर। और डाल डाल मतलब डाल डाल, हर डाल पर। तो आपको इनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वाक्य में। तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? घड़ी घड़ी मतलब थोड़े थोड़े समय में। जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, आपका कज़न, आपके कज़न्स आने वाले हैं जिनके साथ आप खेलेंगे, तो आप होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर देखते हैं, कब आएंगे बाहर, क्यों देख रही हो? उस समय आपकी मम्मी आपसे पूछ सकती है कि तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो। ये पहला शब्द है आपका। दूसरा है जगह जगह, मतलब हर जगह। तो हमें जगह जगह कूड़ा नहीं डालना चाहिए।
कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में सिर्फ, या घर में जगह जगह सामान नहीं फैलाना चाहिए। तीसरा आपका शब्द है घर घर, मतलब हर घर। मोहन घर घर मिठाई बांट रहा है। हो सकता है मोहन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हो, मिठाई बांट रहा है, तो सब घर में जाके मिठाई दे रहा है, इस खुशी में बांट रहा है, ये इसका वाक्य बन सकता है। आखिरी शब्द है आपका डाल डाल। बंदर डाल डाल पर कूद रहा है, हर एक डाल पे जाके डाल, या फिर डाल डाल पर आम पके हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके वाक्य प्रयोग है, एक बार फिर से देख लीजिए। घड़ी घड़ी तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो। दूसरा है जगह जगह, घर में जगह जगह सामान नहीं फैलाना चाहिए। घर घर, मोहन घर घर मिठाई बांट रहा है। डाल डाल, बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। अगला प्रश्न है कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली, और कौन से शब्द हैं? गली, ये भी है ना, महके सारी गली गली। खिली, चली, ये आपके तुकांत शब्द है जो कि सुनने में कली जैसे लगते हैं। कली, भली, गली, खिली, चली। नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, तोलो, खोलो। तितली, मितली, सुतली, पतली भी लिख सकते हैं आप। डाल, बाल, साल। ठीक है, तो ये आपके तुकांत शब्द है, ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं इनसे मिलते जुलते। अगला प्रश्न है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लगती है और बुरी भी। अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे? अच्छी जो आपको महक लगती है उसे हम खुशबू कहते हैं, खुशबू। और बुरी लगने वाली महक को हम बदबू कहते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी खुशबू आपको अच्छी लगती है और जिनकी नहीं लगती। किन की खुशबू पसंद है आपको? इत्र की, परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती होगी। इसके अलावा साबुन की खुशबू अच्छी लगती होगी। कई बार खाना जब बनता है घर में, खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती होगी। और फूलों की, और कोई भी खुशबू आपको पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं। किनकी खुशबू आपको पसंद नहीं है? कूड़े की, सड़ी हुई सब्जियों की, सब्जी या फलों की, फलों की, जो गंदे कपड़े होते हैं उनकी, और नदी नालों में से कई बार जब पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है उसमें से जो स्मेल आती है वो शायद आपको पसंद ना हो। ओके, और कुछ आप लिखना चाहे वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, किनकी आपको पसंद है और किनकी जो महक है वो आपको पसंद नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनमें से बहुत तेज़ महक आती है? गुलाब में से महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। उसके बाद मोगरा के फूलों में से खुशबू आती है अलग ही, गेंदे के फूलों में से अलग महक आती है, और कोई फूल आप लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से आती होगी। उसके बाद विभिन्न तरह के खानों की आती होगी। खाने में किस किस चीज़ की खुशबू आती है अगर रसोई से आप देखें? कई बार सरसों के तेल की, उसके बाद कड़ी पत्ते की जब खाने में डलता है, अदरक या लहसुन की, सब्जी में लहसुन डलता है या फिर चाय में अदरक डलता है तब अलग महक आती है ना। फिनाइल की, कमरे में से अगर आप देखेंगे
फिनाइल की, कमरे से, और अगर आप बगीचे में देखेंगे तो वहाँ पर फूलों की, घर पे अगर आपके बगीचा है, फूलों की। ठीक है, तो ये खुशबू अलग अलग घर से आपके आती है। नेक्स्ट है तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? तो कौन सा काम है जिसके लिए जल्दी से जाग जाओगी? बाहर खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ अच्छा खाना अगर बनाए आपका मनपसंद खाने के लिए, और दोस्त के घर जाने के लिए, या फिर पार्टी में जाने के लिए। शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, उसके लिए। किसके लिए आप बिल्कुल नहीं जागोगे? जैसे नहाने के लिए, सुबह अगर आपकी मम्मी ने आपको उठाया नहाने के लिए, पढ़ने के लिए अगर कहे सुबह सुबह तो बिल्कुल आप नहीं जागोगे। पढ़ने के लिए, सुबह घूमने जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए, विद स्कूल जाने के लिए, जो आपके उठने में सुबह की नींद वैसे ही बहुत बच्चों को प्यारी होती है। इन कामों के लिए जागना नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इन कामों के लिए आप जल्दी से जाग जाएंगे। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरी रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? पहले है तितली। तितली मैंने आपको कितनी सारी दिखाई और हमने देखा कितने अलग अलग रंगों की तितली होती है। गुलाबी होती है, सफ़ेद होती है, पीली होती है, नीली होती है ना, काली भी होती है, भूरी होती है, अलग अलग रंगों की होती है। तितली में आप कोई भी रंग लिख सकते हैं। बैंगन बैंगनी रंग का होता है। पेंसिल काली लाल होती है, आपकी अलग रंग की भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, कोई भी। कुर्ता सफ़ेद हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, और भी बहुत सारे रंगों का हो सकता है। संतरा संतरी रंग का होता है। सूरजमुखी का जो फूल है वो पीले रंग का होता है, पीला। लड्डू पीले रंग का होता है। प्याला, घर में जो प्याला है वो काले रंग का, सफ़ेद रंग का, या फिर कोई और भी रंग हो, फूल वाला हो, वो भी हो सकता है। साग हरे रंग का होता है। मिट्टी भूरे रंग की होती है ना, थोड़ी सी पीली सलेटी भी होती है। तो ये अलग अलग चीज़ों के रंग है। और इसी के साथ आपका पार्ट भी ख़त्म होता है। उम्मीद है लेसन आपको बहुत अच्छे से, कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर काफ़ी है इसमें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके लिए आप वेट करेंगे।